आज जो सानिया लाहौर की अदालतों में हुआ है, मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा सानिया कभी नहीं हुआ। अच्छी खबर तो शायद हम आप लोगों को नहीं दे सकते, क्योंकि रोजाना एक से बढ़ के एक बुरी खबर हमें मिलती है। मेरे पीछे एलडीए बिल्डिंग है, सुबह 7 बजे यहां पर आग लगना शुरू हुई है और अब तक यहां पर 66 अदालतों के अंदर आग लग चुकी है। तमाम अदालतों के रिकॉर्ड जाया हो चुके हैं। हर अदालत के अंदर 3000 के करीब केस पेंडिंग थे एडजुडिकेशन के लिए। 7 से 8000 केस उनके डिसाइड होकर रिकॉर्ड रूम में पड़े हुए थे। फी अदालत 10,000 के करीब केस थे। कुल मिला के 6,60,000 केसेस का रिकॉर्ड जाया हो गया। मेरे इर्द गिर्द काफी दुनिया यहां पर मौजूद है, जरा सबको दिखा दें। ये उन तमाम मुतासरीन में से हैं जो आज अदालत में आए थे अपने केस की पैरवी करने के सिलसिले में कि पिछले 10-10 सालों से केस पेंडिंग है और आज इनको पता लगता है कि जिस अदालत में इनका केस पेंडिंग है उस अदालत के अंदर रिकॉर्ड जल चुके हैं। 6,60,000 केसेस जलने का मतलब यह है कि अगर एक केस के अंदर 10 पार्टीज हैं तो 66 लाख लोग मुतासर हुए हैं। 66 लाख लोग मुतासर हुए। हमने कई मर्तबा बताया कि छोटी छोटी अदालतों के अंदर सिविल जजेस बैठे हैं जिनकी जो पार्टीशन है, पार्टीशन भी लकड़ी की है कि कभी भी आग लगे तो वो लकड़ी ईंधन बन जाए और ईंधन बन के सारा रिकॉर्ड जल जाए। 1.5 महीना पहले मॉडल टाउन के अंदर आग लगी, यहां पर मॉडल कोर्ट्स बनी। 3 मॉडल कोर्ट्स यहां पर आई कि 2009 से लेकर जो केसेस पेंडिंग है, मेरे साथ एक भाई भी मौजूद है, इनका बड़ा पुराना केस पेंडिंग था। जो केसेस पेंडिंग हैं उन केसेस के जल्दी डिस्पोज ऑफ करने के लिए मॉडल कोर्ट्स बनी यहां पर एलडीए बिल्डिंग के अंदर। लेकिन उन लोगों को अंदाजा नहीं था कि उनकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज और अरबों रुपए के जो कागजात हैं वो जला दिए जाएंगे। और ये काम कोई नया नहीं है। कभी रिकॉर्ड रूम में आग लगती है जहां पर रजिस्ट्री फर्द और बाकी मामलात होते हैं, कभी मॉडल टाउन कोर्ट्स के अंदर आग लगती है क्योंकि ओरिजिनल कागजात वहां पे होते हैं। और आज एलडीए बिल्डिंग के अंदर जो आग लगी है, यहां पर 66 अदालतों को आग लगी है। आज 66 लाख लोग मुतासर हुए हैं। इससे बड़ा सानिया मेरा ख्याल है कि ये पूरे 10 साल के अंदर कभी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा सानिया है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बैठता है कि नहीं, क्या इन रिकॉर्ड्स को सेव करने का कोई मैकेनिज्म था कि नहीं, क्योंकि पिछले 2 साल से बताया जा रहा था कि ये जितना भी रिकॉर्ड है इनकी पीडीएफ फाइल्स बनाकर इनको सेव किया जाएगा सॉफ्टवेयर पे, ताकि कभी भी आग लगे तो वो रिकॉर्ड सेव रहे। लेकिन आज तक आईटी रूम ने रिकॉर्ड रूम को ऑनलाइन नहीं किया। आज के जिद्दत के दौर में जहां पर पूरी दुनिया के अंदर तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन हो चुका है, हमारा रिकॉर्ड आज तक कागजात में मौजूद है और वो कागजात जला दिए गए हैं। मैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी बड़ा परेशान हूं। 1-2 क्लाइंट्स तो मेरे ऐसे हैं जिनकी कोई 1.5-2 अरब की प्रॉपर्टी की मालियत के कागजात हमने एग्जिबिट करवाए 10-12 दिन पहले। एग्जिबिट करवाने का मतलब ये होता है कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। जिनकी कॉपीज थी वो मार्क करवाई, रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स की एप्लीकेशंस दी जो टाइमली डिसाइड न हुई, आज उनके रिकॉर्ड जल गए हैं। बड़ी परेशानी है। जितना लोग परेशान हैं उससे ज्यादा वकला परेशान है। और ये हमारी परेशानी इसलिए है कि ये आग हादसाती तौर पर नहीं लगी, ये आग किसी ना किसी ने लगाई है। कोई ना कोई हाई प्रोफाइल केस था, कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसको जलाना मतलूब था और उस एक डॉक्यूमेंट को जलाने के लिए पूरी अदालत को आग लगा दी गई। ये बड़ा अफसोस का मुकाम है। पीछे मैं लोगों को देख सकता हूं, इनके चेहरों को देख सकता हूं कि 10-10, 12-12 सालों से केस डिसाइड नहीं हुए। असल कागजात अंदर पड़े थे। इनको उम्मीद थी कि शायद किसी दिन केस डिसाइड होगा, लेकिन केस डिसाइड होने से पहले इनके असल कागजात जल गए हैं। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे। देखते हैं कि शायद हमारी वीडियो के तवासुत से कोई जुडिशियल कमीशन बैठे, इसकी इंक्वायरी हो, पता लगाया जाए कि ये कागजात जलाने के पीछे कौन सी सिगरेट है। जज़ाकल्लाह।